चलिए, बहुत दिन से चलता हुआ जो नीट 2024 पे कंफ्यूजन था, क्या होगा, रीनीट होगा नहीं होगा, किसका क्या होने जा रहा है, इस सभी पे आज के दिन में अब पटाक्षेप हो गया। तो जितना भी बोले जो आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन क्या होता है, मेंटल स्टेट कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता जब तक इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन कहिए या किसी चीज का वेट होता है, तो वह सिर्फ थ्योरी में होता है जो आप नहीं सोचो, ये करो, आगे का काम करो, बढ़ो, नहीं। लेकिन जिसके पास वह स्टेट होता है उसको पता होता है कि वह कितना नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ठीक है, अब जो भी वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब आगे का काम भी शुरू हो जाएगा। जो काउंसलिंग रुका हुआ था, काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा। और साथ में अब जो बच्चे, राइट, हो गया उसके लिए बहुत ही अच्छा। जो नहीं कर पाए, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, सो नाउ यू हैव टू द फील्ड, एकदम फिर से एनर्जी फिलअप कीजिए एंड स्टार्ट फॉर द 2025। यस, नीट 2025 के लिए उसी एनर्जी, उसी इफिशियंसी से लग जाइए। होना ही है सबके साथ। यस, जो यू हैव द, अगर आप अपने ऑनेस्टली, ईमानदारिता से अपने इफिशियंसी को पूरा का पूरा यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले आपके साथ हैं और वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स, क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अगर हम लोग बात करें, तो जैसे पेपर लीक का बात था तो वहां पे कंफ्यूजन था, पेपर लीक को एक्सेप्ट तो हुआ ही है, लेकिन अब उस पेपर लीक में था क्या, जो ये मास पे हुआ या किसी सेलेक्टेड पर्सन को मात्र गया। अगर बहुत ही कम को गया तो उतना ही के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए, और यही बात हुआ, राइट। 155 स्टूडेंट्स का, यानी जो अभी, जबकि जांच अभी जारी है, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट के आगे जो सबूत आया उसमें 155 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, पटना और हजारीबाग मिला के। जो 125 फ्रॉम द हजारीबाग और 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम द पटना। ठीक है, तो इतना को अब उसमें से रिजल्ट में से माइनस कर दिया गया। तो वह जब रिजल्ट से माइनस होगा तो कुछ ना कुछ अब रैंकिंग चेंज होगा। ओके, साथ में जो ग्रेस मार्क्स था वो पहले ही हटा लिया गया था, उसके कारण भी न्यू रिजल्ट जब आएगा तो वो चेंज होगा ही। अब सभी का न्यू रिजल्ट आएगा, ये 155 माइनस होगा। साथ में एक फैसला और लिया गया, जो फिजिक्स का क्वेश्चन में कंफ्यूजन था उसका जो है ऑप्शन डी को करेक्ट माना गया। और ये ऑप्शन डी को करेक्ट मानने का कारण है, अब क्या होगा, जो ये डी छोड़ के अगर किसी बच्चे ने दूसरा कुछ सेलेक्ट किया था, राइट, तो ये डी को तो ऑलरेडी करेक्ट दिया ही गया था, इसलिए कोई नहीं है। लेकिन डी छोड़ के अगर या तो कोई छोड़ दिए तो वो उसके ग्रेडिंग में -4 हो जाएगा। अगर वह अटेम्प्ट किए और डी छोड़ के दूसरा ऑप्शन किए तो या तो -4 होगा या फिर -5 होगा, और कि कंपटीशन में ये भी मार्क्स बहुत ही ज्यादा रैंकिंग में उथल पुथल लाएगा। नहीं लाने का मतलब नहीं है, ये भी बहुत बड़ा उथल पुथल लाएगा। इसलिए अब इस पर जो एक चल रहा था पूरे स्टूडेंट के ब्रेन में, जो क्या होगा, हम एग्जाम दिए हैं, व्हाट विल हैपन, ये अब आज के डेट में पटाक्षेप हो गया। और बहुत ही जल्दी अब न्यू रिजल्ट, न्यू रैंकिंग के साथ आएगा। सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और जिनका हो गया आगे पढ़िए, जिनका नहीं हुआ यू हैव टू गो टू द अदर ऑप्शन ओवर देयर। दूसरे ऑप्शन में जाना पड़ा, या तो नीट 2025 के लिए आगे आना पड़ा, तैयारी करना पड़ा। पूरे ब्रेन स्टेट को एकदम नॉर्मल करके अपने 100% एफिशिएंसी को वर्क यूज करना है। ओके, नहीं, इफ यू आर गोइंग टू बी द स्विच ओवर इन द अदर कैरियर ओवर देयर, तो स्विच ओवर होजिए। अब ये क्लियर हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।